हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। जो कि दूसरा भाग है आप लोग का। देखिए चलिए, आप लोग का इसमें आप लोग का 50 क्वेश्चन आप लोग का किया जाएगा 10 मिनट का अंदर में। आप लोग का 10 जो कि आप लोग का कुछ ही मिनट में आप लोग का जो कि 50 क्वेश्चन आप लोग का याद रख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए चलिए, जो कि आप लोग का 1 से 50 तक नहीं देखे हैं तो जाके जो कि वीडियो में देख लीजिए। अगले का वीडियो में आप लोग का डाले हैं जो कि दूसरी का आप लोग का भाग है। तो चलिए पहले जो कि आप लोग का पहला भाग नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाके देखिएगा। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो बाघ। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या कर रहा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सी है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीवन कौन सी है। तो गंगा डॉल्फिन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारत का प्रथम जो कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो आम। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है। तो कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है। कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सी है। कमल। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। तो बरगद। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो देखिए, भारत की जो कि राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई की अनुपात कितना है। तो आखिर भारतीय राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और जो कि चौड़ाई के अनुपात कितना है। तो 3:2 है। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने क्या कौन है। तो आखिर भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है, कौन सा है। तो यह वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो वंदे मातरम है। अगले का प्रश्न क्या होता है। तो देखिए, भारत की जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने जो कि कौन सा है। तो किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। तो गीत किसने लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या बात कर रहा है। तो देखिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था। तो पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपति किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति पहले किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि महात्मा गांधी को पहले राष्ट्रपति कहे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछा जाता है। हमारे राष्ट्रीय तो भारत की राष्ट्रीय पंचगण कौन सी होती है। तो जो कि संघ समता होता है, जो कि संघता। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो देखिए अगले का प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान की अधिकतम अधिकतम कितने में गाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय गान जो कि अधिकतम कितने सेकंड में गाया जाता है। तो 52 सेकंड में आप लोग का गाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो कि हेनरी बेकल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकल ने किया था। अगले का जो कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। मेका जो कि पेस मेकर का संबंध किस अंग से है। तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो हृदय से संबंधित है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो हृदय से है। अगले का प्रश्न क्या बन रहा है। तो देखिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि का मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगले का प्रश्न क्या बनता है। तो देखिए, कार्बन का शोधन रूप क्या होता है। तो कार्बन में जो कि शुद्ध रूप से क्या होता है। तो कार्बन शुद्ध रूप से किस में होता है। तो हीरा में जो कि शुद्ध रूप से कार्बन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। जो कि एक्स किरण की खोज किसने किया था। तो एक्स किरण की खोज जो कि रॉन्टजन ने किया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो यह तांबा, जो कि तांबा को मानव जो किस किस धातु के द्वारा किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो तांबा का। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो कि यांत्रिक यंत्र को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आंतरिक यंत्र को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूरबीन की आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन की आविष्कार किसने किया था। तो गैलेरी ने दूरबीन की आविष्कार किए थे। गैलेरी ने क्या किए थे। दूरबीन की आविष्कार जो कि किए थे।
अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो देखिए अगिल का प्रश्न जो कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है, राजघाट है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो देखिए भारत में सबसे पहले रेलवे का जो रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला था। तो भारत में प्रथम बार जो कि रेलवे कहाँ से कहाँ तक चला था, मुंबई से लेकर वर्तमान जो कि मुंबई से लेकर जो कि थार तक जो कि चला था, थान जो कि थार नेक्स्ट तक जो कि चला था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में पहला बार मेट्रो ट्रेन सेवा का शुरुआत किस नगर से किया गया था। तो भारत में पहले बार मेट्रो ट्रेन का सेवा किस नगर से जो कि प्रारंभ किया गया था। तो आखिर की शुरुआत किया गया था तो कोलकाता से किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो भारत में रेलवे सभा का आयोजन किस सन से शुरू किया गया था। तो आखिर रेलवे सभा का जो कि 1853 में जो कि शुरुआत कर दिया गया था। तो अगले का प्रश्न आप लोगों का क्या पूछ रहा है, जो कि प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है। तो प्रथम भारतीय यांत्रिक यंत्र कौन है, तो राकेश शर्मा है। कब गए थे, तो जो कि 1984 ईस्वी को गए थे। अगले का प्रश्न आप लोगों का क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो श्रीमती जो कि सुचित्रा कृपाली थी, ये जो कि भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित भगवान दयाल शर्मा थे। तो पंडित भगवान दयाल शर्मा जो कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया था, तो जो कि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दिया गया था। आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जो कि निक्रोम में स्थित है। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो त्रिवर्गीय थे, जो कि क्या थे, त्रिगवलीय थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनमें इस समय वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने सदस्य हैं। तो देश सदस्य कितने हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आखिर अगले का प्रश्न क्या पूछता है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद कितने देश हैं। तो कितने देश हैं, तो आखिर आप लोग जो है देखिए, आखिर आप लोग सुरक्षा परिषद सदस्य जो कि देश कितने हैं, तो 15। और अस्थाई जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का संघ सुरक्षा परिषद अस्थाई अध्यक्ष जो कि देश कितने हैं, अस्थाई 5 है। अस्थाई कितने हैं, तब 5 है। अगले का प्रश्न क्या पूछता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जो कि न्यायालय कहाँ पर स्थित है, द हेड में स्थित है, होल पार्क में स्थित है। अगले का प्रश्न आप लोगों का क्या पूछता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान के महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान का महासचिव कौन है, तो बन की मुनर्जी जो कि वर्तमान में जो कि किसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। अगले का प्रश्न आप लोगों का क्या पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिंदी भाषा देने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा देने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी दिए थे। अगले का प्रश्न क्या बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष जो कि कितने साल तक जो कि चुना जाता है, तो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कि 193वां सदस्य कौन बने थे, तो दक्षिण सुडान बने थे। अगले का प्रश्न क्या बनता है, तो अगले का प्रश्न आप लोगों का क्या बनता है, देखिए जो कि अगले का प्रश्न क्या बनता है, किस विटामिन की कमी से जो कि रक्त को
रुक बंद कर देता है, तो रक्त बंद हो जाता है। तो किस विटामिन की कमी से रक्त जो कि बंद हो जाता है या थाका हो जाता है? तो विटामिन के की कमी से। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या बात पूछ रहा है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी भाषा को, जो कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा को घोषित कर दिया गया था? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया था? तो अनुच्छेद जो कि 343 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि क्या दिया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ओलंपिया, जो कि ओलंपिया खेल की एक स्वर्ण जो कि जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो ओलंपिया खेल में स्वर्ण जीतने वाला मात्र एक भारतीय कौन है? तो जो कि अभिवंद बिंद्रांस थी, जो कि बिंद्रादन थे। अभिवंदन बिंद्रांस जो कि थे, यह जो कि भारत में ओलंपिया खेल में प्रथम बार जो कि जीते थे। अगले का प्रश्न क्या जो कि है? तो अगले का प्रश्न जो कि ओलंपिया खेल क्या होती है? ओलंपिया खेल कितना साल के बाद किया जाता है? ओलंपिया खेल आयोजन कितना साल के बाद होता है? तो ओलंपिया खेल कितने साल के बाद किया जाता है? तो 4 साल के बाद ओलंपिया खेल जो कि किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सन 2016 में ओलंपिया खेल कहाँ पर हुआ था? सन 2016 में ओलंपिया खेल कहाँ पर हुआ था? डी जो कि जियो में हुआ था। रियो और जियो में जीरो में हुआ था, यहाँ पर हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकतम दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकतम दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकतम दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के प्रसिद्ध है? हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस के लिए प्रसिद्ध है? जो कि हरियाणा के कौन सी नस्ल जो कि भैंस के लिए प्रसिद्ध है? जो कि